Hello, good morning, student. How are you? जय हिंद एवरीवन। आई एम राजकुमार और मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी। क्लास 6 में जो हिंदी का पहला लेसन है वो है इतने ऊंचे उठो। और इस कविता को मैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखा है। उन्होंने लोगों को एक समता और एक समानता की भावना को जागृत करने के लिए हमें प्रेरणा दी है और भेदभाव ईर्ष्या दोष को त्याग करके हमें सभी के प्रति एक दृष्टि जैसी समानता रखनी है, ऐसा उन्होंने हमें सुझाव दिया है। तो चलिएगा हम रीड करते हैं पोएम को। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इतने ऊंचे क्या कहा है इन्होंने, इतने ऊंचे उठो कि जितना हमें इतना ऊंचा उठना है कि जितना यह संसार, यह गगन उठा हुआ है, यह अंबर उठा हुआ है। देखो इस सारी दुनिया को, हमें इस सारी दुनिया को, इस समाज को एक दृष्टि से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा, और यह जो धरती है इसको सींचो समता की भाव वृष्टि से, अपने समानता की वर्षा से। इस धरती को, इस जमी को अपने समानता की वर्षा से इसको सींचिए। जात भेद धर्म वेश काले गोरे रंग द्वेष, हमें जात भेद अर्थात भेदभाव, धर्म, काले गोरे और ईर्ष्या की ज्वालाओं में यह सारा संसार जल रहा है। ज्वालाओं से जलते इसकी अग्नि में भेदभाव ईर्ष्या दोष, इन सभी के इसकी आग में यह संसार जल रहा है। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, हमें इतने शीतल बहना है कि जितना मलय पवन की हवा बहती है, अर्थात हिमालय पर्वत से आने वाली हवा को मलय पवन कहते हैं। हिमालय पर्वत से आने वाली सुगंधित और मीठी मधुर वायु से भी हमको शीतल अच्छा यहाँ पर बहना है, अच्छा कार्य करना है। नए हाथ से, अगला क्या है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इसमें बताया है महेश्वरी जी ने नए हाथ से वर्तमान का, अपने इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से हमें ही इस समाज का, इस वर्तमान, इस आधुनिक युग का हमें ही रूप संवारना है, हमें इस समाज को अच्छा करना है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, और ब्रश जिसको कूची बोलते हैं, तूलिका का मतलब होता है ब्रश। क्या होता है? ब्रश जो होता नहीं, जैसे आप पेंटिंग करते हैं या कलर करते हैं तो जो आप अपने हाथ में इतना पेन की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं। नई तूलिका से, उससे ब्रश से अपने चित्रों में रंग भरो, नए राग को नूतन स्वर दो, और अपने नए गीत को, अपने नए संगीत को नूतन नए स्वर दो, नए स्वर प्रदान करो, भाषा को नूतन अक्षर दो, और अपनी लैंग्वेज को भी, अपनी भाषा को भी नया स्वर प्रदान करिए। जिस वाणी को सुन करके इतना अच्छा अपनी वाणी को बनाइए, इतना मधुर बनाइए कि जिसको हर कोई व्यक्ति सुने या कोई भी व्यक्ति सुने तो वो आपकी तरफ बहुत ही अच्छे से आपकी बात को समझने में, आपकी बात को अच्छा समझने के लिए महसूस हो सके। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनोगी जितना स्वयं सृजन है। युग की नई मूर्ति रचना में, इस संसार की नई रचना में इतने मौलिक हमें बनना है कि जितना स्वयं निर्माण में, अपने स्वयं के निर्माण में हमें बहुत अच्छा बनना है, बहुत ही मौलिक बनना है। नेक्स्ट क्या है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन,
गत जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इसमें कहा है कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। हमें अतीत से, हमें अपने लोगों से, हमें इस संसार से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए पोषक है, जितना हमारे लिए आवश्यक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही घोतक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का, खंडित, जीर्ण का मतलब क्या होता है? खंडित। शीर्ण का मोह मतलब खंडित हुआ, मतलब अपने से। जीर्ण शीर्ण मतलब जो व्यक्ति बहुत ही कुछ भी उसका टूट जाता है या खंडित हो जाता है, जो मोह होता है, लालच मृत्यु का ही घोतक है। मतलब जो खंडित हो जाता है, यदि हम कुछ अधिक लेते हैं समाज से, तो वो मोह, यदि लालच करते हैं तो वह लालच ही हमारा क्या हो जाता है? मृत्यु का ही घोतक होता है, अर्थात जानकारी देने वाला। घोतक का मतलब क्या होता है? जानकारी देने वाला। दिख रहा है ना, घोतक लिखा हुआ है। घोतक का मतलब होता है जानकारी देने वाला। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। आपको वो सभी बंधन तोड़ देने हैं जो आपके चिंतन में बाधा उत्पन्न करते हैं। गत जीवन का सत्य चिरंतर, और गति जो प्रवाह है, गति जो आपके जीवन का प्रवाह है, वो जीवन का सत्य चिरंतन है जो कि सदा से चला आ रहा है। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा के शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत का मतलब क्या होता है? हमेशा से चला आ रहा हो, ठीक है, सदा से चला आ रहा हो, हमेशा से चला आ रहा हो। प्रवाह में, जो धारा में हमेशा से प्रवाहित हो रहा हो, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। और हमें इतना गतिमय बनना है, हमें इतनी गति के बहाव से चलना है जितना कि हमको परिवर्तन करना है। फिर लिखा हुआ है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसमें इन्होंने बताया कि चाह रहे हैं, हम भी इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, यदि कहीं स्वर्ग हो तो मैं उसको अपनी इस पावन धरती पर ले आऊं। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। यह सूर्य, ये चांद और ये चांदनी, ये नक्षत्र, ये तारे सब हमारे हमेशा साथ में हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, यदि कोई कुरूप व्यक्ति है तो उसको, है प्रभु, आप उसको एक अच्छा सा रूप, एक सौंदर्यशाली रूप प्रदान करें। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। हमें इतना सुंदर बनना है कि जितना आकर्षण होता है, दूसरे की, आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचने वाला। हमें उतना सुंदर बनना है कि लोग भी हमारी प्रशंसा करें। इसलिए हमें कुछ ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारी प्रशंसा करने के बजाय हमारी बुराई करें। तो सभी स्टूडेंट को पोएम समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये पोएम समझ में आ गई होगी। यदि किसी स्टूडेंट को ये पोएम समझ में ना आई हो तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, संपर्क कर सकता है। हम उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे। तो इसमें कुछ आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, शब्दार्थ दिए हैं, मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद लिखित है, लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और जग किसकी ज्वाला में जल रहा है, ये आपका MCQs दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लास 6 में स्टूडेंट हैं वो जो आ रहे थे कंटिन्यू पढ़ने, उनका ये चैप्टर हो भी गया है, उन्होंने पढ़ लिया है, वर्ड मीनिंग भी पढ़ लिए हैं और लघुत्तरी प्रश्न भी हो गए हैं। तो यहीं से आपको थोड़ा होमवर्क करना है, देख लीजिएगा। आपको जो RW कॉपी पे करना है, इस तरह से होमवर्क अपना नोट कर लीजिएगा। इसके जो मौखिक प्रश्न हैं, ठीक है, मौखिक प्रश्न कीजिए। आपको मौखिक प्रश्न याद करने हैं, सॉरी, मौखिक प्रश्न आपको लिखने हैं अपनी कॉपी पे।
इसके 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3। पहला क्वेश्चन इसका आपको दिख रहा होगा, हमें दुनिया को कैसे देखना चाहिए। तो सभी को पता है कि हमें दुनिया को एक दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे भीतर कैसी चाह होनी चाहिए, हमारे भीतर समता, भाईचारे और परोपकार की भावना होनी चाहिए। वर्तमान का रूप हम कैसे संभाल सकते हैं, वर्तमान का रूप हम अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने अच्छी नीतियों के द्वारा संभाल सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसके टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपको करना है लघुत्तरी प्रश्न से। लघुत्तरी प्रश्न से आपको एक प्रश्न करना है। समझ में आया। डायरी वर्क में क्या है आपका, डायरी वर्क में नोट कर लीजिएगा। डायरी वर्क में आपको लर्न वर्ड मीनिंग, लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया। और कल का जो एक्सरसाइज हमारी रहेगी वो है काव्य सराहना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। और इधर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे भाषा की बात है, लैंग्वेज लिटरेसी, इसमें आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जातिवाचक संज्ञा भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कल। और दिए गए शब्दों के विलोम ये भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज इधर का रह गया है, वो आपका कल कंप्लीट करा देंगे। तो सभी को समझ में आ गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए